नमस्कार स्टूडेंट्स, अदम्य एकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारी पशु परिचर भर्ती का जो भाग ब वाला पोर्शन चल रहा था, जो उसकी सीरीज हम लोगों ने चलाई थी, उसके अंदर हम लोग आज नेक्स्ट लेक्चर के साथ में मिल रहे हैं। इसके अंदर आज हम लोग प्रमुख जो नस्लें हैं हमारे पशुओं की, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने किस किस के बारे में डिस्कस कर लिया है? भैंस पढ़ ली, हम लोगों ने गायों के बारे में पढ़ लिया है। आज हम लोग नेक्स्ट ऊंटों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ऊंट कहाँ पाए जाते हैं, कैसे होते हैं, उनके प्रकार क्या है। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे ऊंट की नस्लें। अब मैंने यहाँ पर बोर्ड में दो पिक्चर्स को ले रखा है, ठीक है। आपको यहाँ पे दो पिक्चर्स नजर आ रही होगी। इन दो पिक्चर के अंदर एक ऊंट के ऊपर तो क्या है, सिर्फ एक कुबड़ है, और इसके ऊपर यहाँ पर दो कुबड़ यहाँ पर नजर आ रही है। तो इस प्रकार से ऊंट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसमें एक ही कुबड़ होता है, और एक ऊंट जो होते हैं जिसमें दो कुबड़ पाई जाती। अभी जो दो कुबड़ वाले हैं ये राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं, इवन इंडिया में भी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और जो सिंगल कुबड़ वाले हैं ये हमारे भारत या राजस्थान में उपलब्ध है। तो हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है। अब सबसे पहले बेसिक चीज आती है कि ऊंट का हम लोग पालन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या लिखा है, पशुओं की नस्लें पढ़ रहे हैं, और उन्हीं पशुओं के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन सभी पशुओं की नस्लों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनकी उपयोग क्या है, ऊंटों का उपयोग किस चीज में करते हैं। तो ऊंटों का उपयोग सवारी के लिए, ठीक है, सवारियों को इधर से उधर ले जाने के लिए, ट्रेवलिंग के अंदर काम आता है। बोझा ढोने के लिए, बोझा ढोने के लिए, ठीक है, बोझा ढोने के लिए इनका उपयोग मुख्यतः किया जाता है। किस लिए किया जाता है कि ये जिस एरिया के अंदर पाए जा रहे हैं, मरुस्थली वाला जो एरिया है उस हिस्से के अंदर ये पाए जा रहे हैं, और वहां पर रेतीला स्थान होता है। रेत में मनुष्यों का चलना थोड़ा सा टिपिकल रहता है, हम लोग नहीं चल सकते। लेकिन ऊंटों के जो पैर होते हैं वो बहुत गद्दीदार होते हैं, और वो इस गद्दीदार पैर के साथ में वहां आसानी से चल फिर सकते हैं। और रेगिस्तान के अंदर ट्रैवलिंग तथा उनके जो अन्य काम होते हैं उन सभी काम के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनका उपयोग हम लोग इसी काम के लिए करते हैं। द्विकाजी हो सकते हैं, भार ढोने के लिए भी करते हैं, वहां पर जो कृषि कार्य करते हैं तो वहां पर भी इनका उपयोग करते हैं। ऊंट गाड़ी के रूप में इनका करते हैं। किस रूप में करते हैं? ऊंट गाड़ी, ठीक है। रेगिस्तान क्षेत्रों के अंदर जो बैलगाड़ी की जैसा होता है उसमें आगे ऊंट लगा देते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। इनका दूध का भी वो उपयोग करते हैं, और इनका दूध जो होता है ना वो आयुर्वेदिक रूप में अगर हम देखें तो बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं इसके अंदर, लेकिन बहुत जल्दी खराब भी हो जाता है, तो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसलमेर वगैरह जो शुष्क एरियाज हैं उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो आइए हम बढ़ते हैं इनकी नस्लों की तरफ, क्योंकि हमें उनकी क्या करनी है, नस्लों के बारे में डिस्कशन करना है, ठीक है। तो पहली नस्ल हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, जिस नस्ल के अंदर, कौन सी नस्ल आपको यहाँ पे, बीकानेरी। तो पहली नस्ल का नाम क्या है? बीकानेरी नस्ल, ठीक है। बीकानेरी नस्ल को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले। अब जैसा कि नाम से ही यहाँ नजर आ रहा है, बीकानेरी नस्ल कैसी है, आपकी बीकानेर में पाई जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि इसका मूल स्थान क्या हो गया? बीकानेर। उसी नाम पे इसका नाम क्या कर दिया हम लोगों ने? बीकानेरी नस्ल कर दिया। लेकिन हम अगर एक्चुअल में इसको देखें तो मूल रूप में ये बीकानेर में केवल निवास करती है, एक्चुअल में वहां की नहीं है। इस नस्ल को बनाया गया है, किसने बनाया है इसको? तो राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। ये जो अनुसंधान केंद्र है, इन्होंने क्या कराया है? संकरण करा के इसकी उत्पत्ति कराई है। संकरण किस किस का करवाया था? तो दो नस्लें थी हमारे पास में, एक तो सिंधी, क्या थी? एक तो सिंधी और दूसरी थी बलूची। बलूचिस्तान की जो नस्ल थी उसे बलूची, और सिंध प्रांत से जो थी उसका सिंधी। इन दोनों का संकरण करा के क्या करा है? बीकानेरी नस्ल का जो ये ऊंट है इसका आप लोगों ने संकलन करवा के बनाया है। अब अगर हम लोग इसकी विशेषताओं के और इन सब के बारे में डिस्कस करें तो जैसा आपको यहाँ
पिक्चर में नजर आ रहा है और कि ये इस प्रकार से होता है। देखिए एक बार हम इस पिक्चर को यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके देखते हैं तो इसके अंदर एक स्पेशल चीज पाई जाती है जो इसको पहचान का कारण है। इसका जो नाक होता है ना, इस जगह पे ये गर्त, इस खड्डा पाया जा रहा है और इस गड्ढे को हम क्या कहते हैं, स्टॉप कहते हैं। स्टॉप कहते हैं नाक के जस्ट पीछे वाला जो हिस्सा है सिर के, उसके बीच में वहां गर्त पाया जाता है। सभी ऊंटों में नहीं होता है, इसमें गर्त पाया जाता है। इस गर्त को हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉप के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन, जो मैंने क्या किया, जो हमारी राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र की जो वेबसाइट है वहां पे जो मैटर दिया उसी कंटेंट को मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आई हूँ, जिस कंटेंट से हम लोग को आइडिया लग जाएगा कि कभी कोई क्वेश्चंस भी आते हैं तो हम लोग अगर यहाँ से पढ़ रहे हैं तो नो डाउट हमारे कहीं पे कुछ गलत होने के चांसेस होते ही नहीं है। ठीक है, तो बीकानेरी नस्ल है भारत की एक प्रमुख उष्ण नस्ल है। ठीक है, सबसे सुंदर नस्ल भी इसे ही कहते हैं। क्या कहते हैं, सबसे सुंदर ऊंट की नस्ल है। ठीक है, सबसे सुंदर ऊंट की नस्ल है। कहां से है, बीकानेर के नाम से लिया है और इसका यूज किसमें करते हैं, भार वहन क्षमता, इसकी भार वहन करने की क्षमता बहुत अच्छी है इसीलिए उसका यूज करते हैं। ठीक है, अब आवास एवं वितरण देख लेते हैं। तो देखो बीकानेरी ऊंट बीकानेर में तो पाया जाएगा, उसके अलावा आसपास में, अब आसपास कौन कौन से क्षेत्र जो याद रखने, श्रीगंगानगर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, और इसके अलावा ये कहां पाया जाएगा, हरियाणा और पंजाब में भी पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि आसपास के एरिया में है, ऑब्वियस सी बात है, लोग वहां पर भी इसको लेकर जाएंगे। ठीक है, अब इसका जो वातावरण चाहिए वो उसे शुष्क, रेतीला, अधिक गर्म व अधिक ठंडा चाहिए होता है इसको रहने के लिए वातावरण। अब अगर इसकी विशेषताओं की हम लोग बात करें तो बीकानेरी ऊंट जो होते हैं वो बहुत ही आकर्षक होते हैं, सुडोल बॉडी वाले होते हैं, इनकी मतलब बनावट बहुत मजबूत होती है। स्पेशल चीज जो आपको ध्यान रखना है कि सिर के ऊपर एक तो गुंबद पाया जाता है, सिर के ऊपर गुंबद पाया जाता है और ये गहरा गड्ढा। ठीक है, सिर के आगे की तरफ, नाक के पीछे की तरफ ये जो गहरा गड्ढा है, इस गड्ढे को हम क्या कहते हैं, स्टॉप, और यही इसकी विशिष्ट पहचान है। ठीक है, यहां से प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है कि नाक पर स्टॉप पाया जाता है कौन सी नस्ल के अंदर, तो बीकानेरी नस्ल के अंदर पाया जाता है। अगली बात इसके अंदर बहुत स्पेशल दे रखी है कि इस नस्ल के जो ऊंट होते हैं उनकी भौहें, पलके और कानों के, ठीक है, कान के पोर्शन के वहां पर बहुत घने काले बाल होते और उन बालों को एक शब्द दिया गया है, झीपरा। क्या शब्द दिया गया है, झीपरा। झीपरा क्या हो गया, यहां से समझ लीजिए कि उसकी जो भौहें हैं, ठीक है, जो पलकों वाला हिस्सा है, भौं वाला हिस्सा है, ये बहुत डार्क रहता है, गहरे काले बाल होते हैं। यहाँ पर कान वाले हिस्से में बहुत ज्यादा बाल पाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, झीपरा कहते हैं। अगर हम इसकी हाइट के बारे में डिस्कस करें तो लगभग 10 से 12 फीट इसकी हाइट होती है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो लगभग 10 से 12 फीट की ऊंचाई होती है, मतलब इतना लंबा ऊंट है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, राजस्थान की सबसे सुंदर नस्ल है, ऊंट में सबसे सुंदर नस्ल। ठीक है, यहां तक ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अगली नस्ल की तरफ चलते हैं जिसे हम जैसलमेरी ऊंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, जैसलमेरी ऊंट कहते हैं। अब इसको देखो, आप डिस्कस कर लो अच्छे से। एक बार वापस में बीकानेरी का डायग्राम बता रही हूं, आप देखना। हमें क्या लगता है सारे ऊंट तो एक जैसे होते हैं, डिफरेंस देखना, इस ऊंट का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा देखिए। ठीक है, और नेक्स्ट वाले पे हम जाते हैं और इस वाले के अंदर हिस्सा देखो, फर्क आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा, फर्क स्पष्ट नजर आ रहा है। गर्दन की पोर्शन वहां बहुत ज्यादा लंबाई में थी, ये वाला पोर्शन थोड़ा झुका हुआ है, यानी इसकी हाइट थोड़ी छोटी होती है एज कंपेयर टू जैसलमेरी वालों से। इसका रंग में भी परिवर्तन दिख रहा होगा, इसके शरीर के ऊपर छोटे छोटे से हल्के हल्के से रोम उपस्थित है। ठीक है, रोम इसके ऊपर उपस्थित है। तो सबसे पहली चीज तो मूल स्थान, इसका जो मूल स्थान है वो सिंध प्रांत है। क्या है, सिंध प्रांत। कौन से वाला, जो आज कहां पर है, पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, लेकिन हमारे इधर आ गया तो हम लोगों ने इसको अपने पास में रख लिया। ठीक है, ऊंचाई के बारे में अगर हम बात करें इसकी, तो ऊंचाई कितनी होती है, 7 से 9 फीट की इसकी ऊंचाई पाई जाती है। ठीक है, स्पेशल पॉइंट जो इसमें आपको याद रखना है, सेना तथा पुलिस के द्वारा इनका उपयोग किया जाता है, पुलिस के द्वारा इनका उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं,
इनका स्वभाव कैसा है, शांत स्वभाव है, प्लस सवारी के लिए बहुत अच्छे हैं, सवारी के लिए बहुत अच्छे। तो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय सेना, ठीक है, बॉर्डर पे जो हमारे आर्मी वाले पर्सन होते हैं या फिर जैसलमेर में स्थापित जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं उनके द्वारा कौन से ऊंट को सवारी के रूप में उपयोग करते हैं, तो जैसलमेरी नस्ल के ऊंटों का वहां पर उपयोग किया जाता है, क्योंकि इस काम के लिए ये बहुत ही अच्छे हैं, सवारी के लिए बहुत अच्छे, क्योंकि शांत स्वभाव के हैं। और बीकानेरी ऊंट का उपयोग कहां कर रहे थे, बोझा ढोने के लिए, वजन के लिए, उसमें ऊंट गाड़ी जोड़ दी जाती है, वहां पर उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके कुछ स्पेशल पॉइंट जो हमें इसकी वेबसाइट से मिले हुए उनको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, इस नस्ल का प्रजनन क्षेत्र कहां पर है, जैसलमेर है, बाड़मेर, जोधपुर, इस सभी एरिया के अंदर ये पाया जाता है। और स्पेशल पॉइंट क्या है कि ये बिल्कुल कम वनस्पति वाले भाग के अंदर आराम से रहता है और रेतीले धोरे इस क्षेत्र की विशिष्ट पहचान है। मतलब वही वाली बात आ गई, बॉर्डर वाला जो एरिया है जहां पर बहुत कम वनस्पति पाई जा रही है, ठीक है ना, जैसलमेर वाला जो पूरा हिस्सा हो गया जहां पर धोरे बहुत है, तो ये आसानी से वहां पर चढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सवारियों के लिए बहुत ही बेस्ट है। कौन कौन से, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के अंदर। अगर हम इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक देखें तो बहुत स्पेशल कैरेक्टर्स इसमें कुछ भी नहीं है। क्या स्पेशल है, देखो, इसके पलकों पर, कानों पर और इन पे कोई भी वो झीपरा जो था ना, ऐसा कुछ भी अनुपस्थित है, कोई गड्ढा नहीं पाया जा रहा है, मतलब कोई स्पेशल कैरेक्टर अलग से इसके अंदर नहीं पाया जा रहा है। बस इसका स्पेशल कैरेक्टर है कि पुलिस व सेना के लिए ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। हाइट में बीकानेर से थोड़ा सा छोटा होता है और रंग इसका क्या होता है, हल्के रंग का ये पाया जाता है। अगली नस्ल की तरफ हम चलते हैं, अगली नस्ल की बात करते हैं। तो ये हमारे क्षेत्र का ऊंट है, ठीक है, हम लोगों ने इसी प्रकार के ज्यादा ऊंट देखे हैं। ये है हमारी मेवाड़ी नस्ल। कौन सी हो गई आपकी, मेवाड़ी नस्ल की। अब क्लियर सी बात है कि मेवाड़ी नस्ल के हैं, मतलब कि मेवाड़ वाले क्षेत्र में होंगे। मेवाड़ वाला क्षेत्र कौन सा है हमारा, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, सिरोही, सिरोही का कुछ एरिया, ठीक है, इस एरियाज के अंदर, और बांसवाड़ा वाला एरिया भी आ जाता है, लेकिन वहां थोड़ा सा नम रहता है तो ऊंटों के लिए वो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, नम है इसीलिए अच्छा नहीं, ये शुष्क स्थानों पर अत्यधिक रहते हैं। तो यहां पर तो क्या हो गया, इसका वितरण हो गया। अगर हम इसके मूल स्थान की बात करें कि भाई आया कहां से था, तो इसका मूल स्थान क्या है, पंजाब है, ठीक है, मूल स्थान पंजाब है। क्या होता था पहले के टाइम में, पंजाब मेवाड़ से क्या करता था, सामान का आदान प्रदान करता था। तो वो जो व्यापार के लिए सामान ढोने के लिए जो ऊंट लेकर आते थे ना, यही वाले ऊंटों को लेकर आते थे। अब कुछ समय तक क्या हुआ, ये हमारे यहाँ पर रुक गए, अच्छे से इनका यहाँ प्रजनन, इनको अनुकूल लगा वातावरण, तो ये यहीं पर रह गए और यहीं पर अच्छे से रहने लग गए। अब आप नोटिस कीजिएगा इस ऊंट को, ठीक है, और जो मेवाड़ वाले हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता है कि हमारे यहाँ जो ऊंट पाए जाते हैं, हमारे यहाँ जो ऊंट होते हैं ना, उसका ये देखो होठ, होठ लटका हुआ होता है, ठीक है। अगर आप लोग बाहर जैसलमेर साइड या बीकानेर साइड जाए तो वहां पर जो ऊंट पाए जाते हैं उनका होठ इतना लटका हुआ नहीं होता है, लेकिन इसका होठ बहुत ज्यादा लटका हुआ होता है। ये इसकी क्या है, विशिष्ट पहचान है, ठीक है, क्या है ये इसकी विशिष्ट पहचान है, ठीक है। तो ये जो मेवाड़ी नस्ल के जो ऊंट हो गए, इनका अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई बहुत ही कम होती है, ठीक है। ऊंचाई क्या होती है, ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, लगभग 6 से 7.5 फीट, ठीक है, ये इसकी हाइट रहती है। और अगर हम इसके दुग्ध उत्पादन की बात करें तो मेवाड़ी नस्ल के जो ऊंट रहते हैं उनका दुग्ध उत्पादन बहुत अत्यधिक मात्रा में होता है, अच्छा खासा कैपेसिटी होती है और वसा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो दुग्ध उत्पादन इसमें लगभग 4 से 6 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से यह दुग्ध का उत्पादन करते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ इन ऊंटों का यूज किसमें करते हैं, हम लोग भार वहन के लिए ही इसका उपयोग मुख्यतः करते हैं, लेकिन हाइट में क्या होते हैं, थोड़े से छोटे होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जो वेबसाइट पे दिया हुआ है उसके बारे में। तो सबसे पहली चीज तो है कि ये अपने नाम मेवाड़ क्षेत्र की वजह से प्राप्त किया है। मेवाड़ी नस्ल अपनी दुग्ध उत्पादन क्षमता के लिए प्रसिद्ध है, ये मैंने अभी बता ही दिया आपको, क्या है दुग्ध उत्पादन क्षमता इसकी, जो मैंने उधर आपको बता दी है, कितना दूध का उत्पादन करते हैं, 4 से 6 लीटर प्रति दिन के हिसाब से। आवास और वितरण देखो, इसका प्रजनन क्षेत्र जो है वो कहाँ है, उदयपुर,
चित्तौड़, राजसमंद, क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंट जगह, ये इसका मूल स्थान हो गया। अब वितरण, क्योंकि देखो चित्तौड़ के पास एमपी का नीमच वाला एरिया भी लगता है, तो नीमच वाले एरिया में भी चला जाएगा, ठीक है, वहां पहुंच सकता है। इसके अलावा भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों के अंदर भी यह पाया जाता है, और थोड़ा सा हाड़ौती स्थान पर भी ये पाया जाता है, ठीक है। अब ये क्षेत्र जो है पूरा का पूरा अरावली पहाड़ों से लगा हुआ है, मतलब पहाड़ी क्षेत्र में चलने के योग्य है, चलने के योग्य है, इनकी टांगे बहुत अच्छी मजबूत होती है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में ये बहुत अच्छे से चल सकते। देखो मेवाड़ी ऊंट बीकानेरी ऊंटों से स्थूल तथा कुछ छोटे होते हैं, कठोर उनसे ज्यादा है लेकिन हाइट में छोटे हैं ये कुछ, बाकी इनकी भारी टांगे होती है, पांव के तलवे थोड़े कठोर होते हैं क्योंकि पहाड़ों पर इनको काम करना है। यह पहाड़ी यात्रा एवं वहां पर भार ले जाने के लिए अनुकूलित हो रखे। इनके शरीर के ऊपर बाल जो होते हैं वो थोड़े से रुक्ष होते हैं, मतलब बाल थोड़े से घने पाए जाते हैं, गुंगराले पाए जाते हैं, कड़क। क्यों? क्योंकि इन्हें जंगल क्रॉस करना है, और जंगल में अगर मधुमक्खियां कीड़े मकोड़े आ गए तो वो फंस जाएंगे उसके अंदर, उसको काट नहीं पाएंगे, इसीलिए ये ऐसे पाए जाते हैं। अब ये भूरे रंग के या सफेद रंग के होते हैं, मतलब बहुत हल्का रंग का इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। और क्योंकि देखो मादाओं के अंदर दुग्ध शिरा पूर्ण विकसित, क्योंकि दुग्ध के लिए ही तो ये फेमस हो रहे हैं, तो दुग्ध के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। यहां पर हम लोग इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। हमारे राजस्थान के अंदर सिर्फ इतनी ही प्रकार की नस्लें, 3 प्रकार की मुख्य नस्लें पाई जाती है, क्योंकि हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है कि हमें केवल देशी नस्लों के बारे में ही डिस्कस करना है। एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पे मैंने जैसलमेरी नस्ल जो लिखाई थी, इसके अंदर यहाँ पे लिखवा देती हूं मैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें क्या होगा, कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखिए यहां पर मैंने इसको स्लाइड को वापस इसलिए लाया कि मैंने यहाँ पर लिखा है जैसलमेरी ऊंट, ठीक है। और अगर आप जीके, आर्ट एंड कल्चर वगैरह ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन पढ़ते हैं उसमें भी नस्ल आती है, तो वहां पर इसी नस्ल को हम क्या कहते हैं, नाचना नस्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? नाचना नस्ल। अब नाचना नाम क्यों रखा हुआ है इसका, यही भी यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि नाचना गांव में है, जैसलमेर के अंदर नाचना गांव के अंदर, गांव में पाया जाता है, इसीलिए नाचना कहते हैं हम इसको। हम अगर एग्रीकल्चर साइंस के पर्पज से पढ़ रहे हैं तब जैसलमेरी नस्ल जो रहे आपकी यही है, और इस ऊंटों का उपयोग नाचना नस्ल स्पेसिफिकली बीएसएफ के जवानों के लिए यूज की जाती है। तो इट इज पॉसिबल कि एग्जाम में पूछ ले आपसे कि बीएसएफ, मैंने बताया कि पुलिस और सेना के लिए पूछ सकता है, सिंपल अलग से भी पूछ ले कि नाचना नस्ल या फिर बीएसएफ के जवानों के द्वारा कौन सी नस्ल का ऊंट का उपयोग किया जाता है, तो आप लिख सकते हैं। अगर नाचना ऑप्शन में तो नाचना लिखेंगे, जैसलमेरी है तो जैसलमेरी लिख सकते हैं। बीएसएफ जवान के लिए उपयोगी, क्योंकि वही इसको सवारी के लिए यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। यहां से आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये जो हमारी वीडियो थी इसके अंदर हम लोगों ने किस किस के बारे में डिस्कस कर लिया, ऊंटों की नस्ल के बारे में डिस्कस किया, और हमें केवल देशी नस्लों के बारे में जो राजस्थान में पाई जाती है उनके बारे में डिस्कस करना था। तो ये ही आपकी प्रमुख नस्लें हैं, और ये जो पूरा मैंने मैटर बताया है आपको वो राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र जो है जोहड़बीड़ में, उसकी वेबसाइट का पूरा मैटर है। ये इसलिए यहां से मैंने लिया है ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग जगह पर अगर हम देखें बहुत सारा कंटेंट अलग अलग मिल रहा है तो कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने आपको इस मैटर को इस तरीके से समझाया है। इसे आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और अपने साथियों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन सभी को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।